नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। जनगणना 2026 एवं 27 की तैयारी को लेकर दुर्ग जिले में भी प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। इसी तारीख में दुर्ग के बीट में जिला स्तरीय जनगणना ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें बड़ी संख्या में पूरे दुर्ग जिले से जनगणना कार्य में लगे ड्यूटी कर्मचारियों के आज प्रशिक्षण दिया गया। इस परीक्षण में उन्हें बिंदुवार लोगों को किन किन चीज़ों की जानकारी जनता से लेनी है और उन्हें समझाया जा रहा है कि इस प्रशिक्षण के दौरान बाहर से आए लोगों के द्वारा बिंदुवार लोगों को जानकारी प्रदान कर जनगणना कार्यों को अच्छे से संपूर्ण हो सके, उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता ने बताया कि सरकार द्वारा प्रस्तावित जनगणना ट्रेनिंग शुरू की गई है, जो कि 3 चरणों में अलग अलग समय पर की जाएगी। उसको लेकर लोगों को जानकारी दी जा रही है ताकि गणना के कार्य संपूर्ण रूप से और सुचारू रूप से किए जा सके। 2027 2 चरणों में आयोजित होगा, जिसके प्रथम चरण अभी 1 मई से 30 मई के मध्य होना है। प्रथम चरण में जो है मकान सूचीकरण का कार्य होगा, जिसका प्रशिक्षण अभी आज 11 तारीख से प्रारंभ है। यह प्रशिक्षण जो है तहसील दुर्ग ग्रामीण के अंतर्गत है। अलग अलग चार्ज अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम अलग अलग है। दुर्ग ग्रामीण का प्रशिक्षण हमने BIT B ब्लॉक में आयोजित किया है। ये 3 दिवसीय रहेगा। प्रत्येक बैच में 50 प्रशिक्षणार्थी हैं। हमारे यहाँ प्रत्येक बैच में 50 के मान से 3 बैच बनाए गए हैं, 3 दिवसीय। तो 11 से 11, 12, 13 अप्रैल को प्रथम बैच होगा। फिर हमने रखा है 15, 16, 17 और उसके बाद 20, 21, 22 ऐसा करके हम 50-50 के बैच में हम प्रशिक्षण आयोजित किए हैं। तहसील दुर्ग में टोटल 321 प्रगणक नियुक्त हुए हैं और 57 सुपरवाइज़र हमने नियुक्त किया हुआ है। तो इसी की तैयारी है, प्रारंभिक तैयारी है। 1 मई से प्रारंभ होना है। घर घर जाके ये मकान सूचीकरण का कार्य करेंगे। अभी वर्तमान में जो है सभी ग्रामों में भवन नंबरिंग का काम चल रहा है, जो प्रगति पर है। सर, ये किन किन बिंदुओं को मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा इस बार? इसमें देखिए, अभी मकान सूचीकरण में जैसे भवन की नंबरिंग पहले हो रही है। जैसे एक भवन में कई मकान हो सकते हैं, तो वो मकानों की जनगणना जो है 1 मई से प्रारंभ होगी, उसी की तैयारी चल रही है। वे जाएंगे प्रत्येक भवन जो चिन्हांकित हुए हैं, जैसे भवन की परिभाषा दी हुई है, ऐसे भवन जहाँ पे छत हो। अब वो छत पक्का भी हो सकता है, कच्चा भी हो सकता है, घास फूस वाला भी हो सकता है, तिरपोलिन से ढका हुआ भी हो सकता है। वह एक मंदिर के रूप में भी हो सकता है, मस्जिद के रूप में भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के ऐसा है कि भवन की परिभाषा यह है कि जहाँ पे छत हो और अधिकतम न्यूनतम एक व्यक्ति सोने की व्यवस्था हो, उसको भवन की श्रेणी में रखा गया है। जैसे आप देखते हैं सब्जी बाजार में चबूतरा निर्माण होता है। चबूतरा निर्माण में पक्का छत रहता है, 4 स्तंभ भले रहते हैं, लेकिन वहाँ 1-2 आदमी सो सकते हैं, तो उसको भी भवन की परिभाषा में लिया। आबादी गणना को लेकर के इसमें कुछ बिंदु जोड़े गए क्या सर? आबादी गणना देखिए, अभी मकान सूचीकरण का कार्य हो रहा है। सेकंड जब चरण होगा फरवरी 2027 में होगा, वो परिवार की गणना, व्यक्ति की जनगणना होगी, उसमें शामिल है। सर, इस जनगणना को लेकर के कुछ जानकारी सामने आई है कि पहले जब कोई भी जैसे चुनाव ड्यूटी हो या कोई भी चीज़ें में कर्मचारियों की ड्यूटी लगती थी, तो मेडिकल ग्राउंड लगा करके ड्यूटी नहीं पाए जाते थे। इसमें हमने लेकिन इस बार एक नया चीज़ सामने आया है कि अगर कोई मेडिकल लीव में है तो जो हॉस्पिटल में भर्ती है तो हॉस्पिटल का फ़ोटो खींच करके अपलोड करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, मेरे चार्ज में ऐसे कोई संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन हमने काफ़ी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, जो पैरालाइज हैं, जो कैंसर से पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति को हमने इस ड्यूटी से मुक्त रखा है। ठीक।